राजस्थान सेवा संघ। गांधी जी का एक ठिकाना हुआ करता था वर्धा, तो यह संगठन 1919 में वर्धा में बना था। वर्धा के अंदर यह संगठन बनाया गया था। मैं अभी और बताऊंगा कैसे क्या बातें वापस करेंगे हम। 1900 अब मैंने लिख दिया 1919 वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? वही विजय सिंह पथिक इसके भी है। उधर जमनालाल बजाज बड़े नेता, इधर तो विजय सिंह पथिक का ये संगठन है। विजय सिंह पथिक। दूसरा एक बड़ा नाम याद रखना आपने, तो रामनारायण चौधरी। बताए हुए हैं मेरे किसान आंदोलनों के कितने बड़े नेता रहे, हम सबने पढ़ा है। अब ये सारे नाम अपने पढ़े में आपको जोर नहीं आएगा ज्यादा। एक नाम और आपके हरि भाई किंकर। ये तीन मुख्य नाम याद रखना आपने, तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर। हालांकि थे अर्जुन लाल सेठी भी जुड़े हुए थे इससे, केसरी सिंह बारठ भी जुड़े हुए थे इससे, पर ये तीन नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके तीनों के पक्के याद कर लेना, खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर। मुझे एक बार तो याद है, इन्होंने ऐसे तक पूछ लिया था कि पहले किसी टाइम में पूछते कि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, अपने कह देते रामनारायण चौधरी, सॉरी विजय सिंह पथिक। तो चार ऑप्शन देते, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत। अपने कहते विजय सिंह पथिक। इन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन कौन या इनमें से कौन सा युग्म राजस्थान सेवा संघ के फाउंडर्स थे? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी। अपने लगा विजय सिंह पथिक तो चारों में आ गए, तो अपने कहा नहीं भाई, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। अब बच्चों ने विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी याद किया, दोनों याद करना है, विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी। अगली बार आरपीसी ने फिर चेंज किया कि इनमें से कौन कौन या इनमें से कौन सा एक युग्म, इनमें से कौन सा एक जोड़ा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक माने जाते हैं। चार ऑप्शन दिए, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। स्टूडेंट को लगा यार दो याद करके आए थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, वो तो तीनों में आ गए, तो याद रखना तीसरा बाद में कौन है, एक और हरिभाई किंकर। अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ भी रहे थे, आपके दिमाग में रहे तो लिख लेना, पर ज्यादातर किताबें अपने तीन के बारे में लिखती है, इसलिए तीन नाम याद कर लो, वरना इतने ज्यादा फैक्ट आपके याद होंगे नहीं, पर तीन तो पक्का याद रखना। तो 1919 के अंदर वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी, और आपके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? अब बड़ा जोरदार सा है कि राजा और सामंतों के जो प्रजा के साथ संबंध है वो अच्छे बनाने, हार्मोनियस करने हैं, सौहार्दपूर्ण करने हैं उनको। हमारा उद्देश्य राजा तथा जनता, सामंत तथा जनता के बीच में संबंधों में मधुरता लाना है, उन संबंधों को अच्छा करना है। राजा और जनता के बीच में जो भी क्लेश चल रहे हैं, जो भी टसल चल रही है, उन टसल को दूर करना है। तो आप देख लो, राजस्थान सेवा संघ ने जहां पर भी किसान आंदोलन वगैरह थे, उन सब के अंदर राजाओं के साथ में कहीं ना कहीं समझौते वगैरह करवाने में, किसानों की मांग उठाने में, सब में मुख्य भूमिका निभाई है। आप बिजोलिया वाले किसान आंदोलन के अंदर इनको देखते हैं, बेगू वाले में, इनमें दो में सीधे सीधी सी भागीदारी है इनकी, बिजोलिया और बेगू तो, और बाकी सब में, बूंदी वाले में भी अप्रत्यक्ष रूप से नैनूराम शर्मा थे, तो इनके सदस्य ही थे अपने आप निमुचना वाले के अंदर भी देखते हो, अखबार के अंदर तो उसको भी छाप रहे थे वो लोग। आप सिरोही वाले भील आंदोलन को देखते हो, उसके बारे में भी इनके पास जानकारियां थी। तो ये थोड़ी सी राजस्थान सेवा संघ की याद रखना। फिर राजस्थान सेवा संघ तो बहुत ढंग से काम भी कर रहा था, पर वो 1927 के अंदर जाके विजय सिंह पथिक के रामनारायण चौधरी के बीच में बननी बंद हो गई थी, और उसके बाद में मतभेद इतने उग्र हो गए थे। 28-29 तक जाते जाते तो राजस्थान सेवा संघ खत्म ही हो गया था। 27 से खत्म होने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई थी, 28-29 में पूरी तरीके से राजस्थान सेवा संघ टूट गया। दुर्भाग्य ही रहा, एक बड़ा संगठन था, बाद में भी जारी रहता, शायद और जनता की मांगे उठा पाता, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए और अच्छे आंदोलन कर पाता, पर जितने समय भी मैं भी रहा था, बहुत अच्छे प्रयास किए थे इसने। कराले पहले वर्धा के अंदर ही था, लेकिन बाद में इसका भी अजमेर के अंदर लेके आ गए थे। पहले शुरुआत में वर्धा में स्थापना की थी, लेकिन बाद में अजमेर के अंदर कार्यालय स्थापित कर लिया था इसका। न्यूज़पेपर, ये सुनने वाली सी बात है, 2 न्यूज़पेपर निकाले थे। वैसे तो राजस्थान सेवा संघ का तो एक ही न्यूज़पेपर था, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान कहते हैं, पर पहले कहते हैं कि जो विजय सिंह पथिक थे वो गांधी जी से मिले थे, तो गांधी जी ने इनको कहा था कि यार आपको एक अखबार निकालना चाहिए। तो इन्होंने शुरुआत के अंदर एक अखबार निकाला था, उस अखबार का इनके नाम था राजस्थान केसरी।
वो राजस्थान सेवा संघ वालों का तो नहीं था, पर विजय सिंह पथिक वर्धा से ही निकालते हैं, तो इसके साथ जुड़ी हुई घटना है। पहले राजस्थान केसरी निकाला था, उसके बाद ही वर्धा के अंदर ही राजस्थान सेवा संघ बनाया गया था, तो अखबार निकाला था राजस्थान केसरी। मैं कई बातें बताऊंगा, देखो आप, राजस्थान केसरी नाम का एक समाचार पत्र वहां से निकालना शुरू किया था। ये साथ साथ में बने हुए, आपके राजस्थान सेवा संघ भी वर्धा से और राजस्थान केसरी भी वर्धा से। पहले तो एक बात तो ये याद रखनी कि इसका नाम केसरी क्यों है। ये केसरी सिंह बारठ के नाम पर, केसरी सिंह बारठ के नाम पर इसका नाम राजस्थान केसरी रखा गया था। एक तो ये याद रखने वाला। फिर तीन याद ये रखने कि इसके संपादक कौन थे, इसके उप संपादक कौन थे, अखबार निकालने में पैसे लगेंगे तो पैसे कौन दिया करता था, आर्थिक सहायता कौन उपलब्ध करवाया करता था। इसके संपादक बनाए गए थे विजय सिंह पथिक, इसके उपसंपादक बनाए गए थे रामनारायण चौधरी, और इसकी आर्थिक सहायता सेठ जी देंगे। सेठ जी कौन, तो जमनालाल बजाज। तो इसकी आर्थिक सहायता दिया करते थे जमनालाल बजाज। तो तीन याद रख लेना आप। राजस्थान केसरी वर्धा से निकलता था, संपादक थे विजय सिंह पथिक, को एडिटर थे रामनारायण चौधरी, और जो इकोनॉमिक हेल्प इसके लिए दी थी वो जमनालाल बजाज ने दी थी। तो वर्धा मैंने इसलिए बता दिया कि भाई ये दोनों बातें आपके याद रह जाए कि भाई वर्धा से पहले राजस्थान सेवा संघ और वर्धा से अखबार, संगठन कौन सा बनाया वर्धा में, तो राजस्थान सेवा संघ। वर्धा में अखबार कौन सा निकाला था इन लोगों ने, तो राजस्थान केसरी निकाला था। हालांकि ये लंबे टाइम तक नहीं निकल पाया था राजस्थान केसरी, तो इनसे बाद में बंद हो गया था, पर तीन चार बातें याद रहे। राजस्थान केसरी का ऐसा नाम क्यों है, तो केसरी सिंह बारठ के नाम पर राजस्थान केसरी। केसरी सिंह बारठ तब रिहा होकर आए थे 1920 के अंदर, और संपादक थे विजय सिंह पथिक, उप संपादक थे रामनारायण चौधरी, आर्थिक सहायता दी थी जमनालाल बजाज। एक अखबार और अपना पढ़ा हुआ है, नवीन राजस्थान, ये अपने अजमेर से निकालते थे। 1922 में इसको अजमेर से निकालना शुरू किया था इन लोगों ने, विजय सिंह पथिक ने निकालना शुरू किया। फिर 1923 में इसका नाम बदल कर दिया गया था तरुण राजस्थान। सरकार ने रोक लगा दी थी तो इन्होंने नाम चेंज कर लिया अखबार का, तरुण राजस्थान निकालना शुरू कर दिया था। और इससे तो आपके खूब सारे विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे ही, एक तो वो तो याद ही रखना विजय सिंह पथिक ने निकाला था। बाद में दो लोग मुख्य रूप से याद रखने, रामनारायण चौधरी लंबे समय तक इसके संपादक रहे थे, शोभाराम गुप्त इसके संपादक रहे थे, जयनारायण व्यास इसके संपादक रहे थे। पर जयनारायण व्यास ने बाद में इसको ब्यावर से निकालना शुरू कर दिया था। यह बात याद रखनी है। मुझे याद है कि एग्जाम में क्वेश्चन था कि ब्यावर से जयनारायण व्यास कौन सा अखबार निकालते थे, तो तरुण राजस्थान निकाला करते थे। रामनारायण चौधरी को और शोभाराम गुप्त को 1924 में इस अखबार के लिए गिरफ्तार किया गया था कि इस अखबार के अंदर आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं। हालांकि रामनारायण चौधरी को तो रिहा कर दिया गया था, पर इन शोभाराम गुप्त को 2 साल की जेल हुई थी, 2 साल की सजा भुगतनी पड़ी थी। राजस्थान सेवा संघ का मुखपत्र मान सकते हो आप इसको। जैसे अपने पढ़ते हैं भाई शिवसेना वालों का अखबार है सामना, वैसे राजस्थान सेवा संघ वालों का जो अखबार था उस अखबार का नाम था नवीन राजस्थान, अजमेर से निकलता था। बाद में इसका नाम बदल कर दिया था तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक ने निकाला था इसको। बाद में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त इसके संपादक बने थे। इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था देशद्रोह के आरोप में कि आप गलत जानकारियां लिखते हैं। शोभाराम गुप्त को तो 2 साल की जेल भी हुई थी। बाद में इसको जयनारायण व्यास ने ब्यावर से निकालना शुरू कर दिया था। ये दोनों राजस्थान संघ से जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने दोनों आपको एक साथ पढ़ा दिए यहाँ पर। किन अखबारों के बारे में भी अपने ध्यान में रखा जाए थोड़ी बातें। इन्होंने भी राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। ये लाइनें बहुत अच्छी सी, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे ना रहे, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। ये नवीन राजस्थान पे पंक्तियां लिखी हुई थी। विजय सिंह पथिक की ये पंक्तियां हैं जो नवीन राजस्थान पे लिखी जाती थी। आरपीसी के एक एग्जाम का क्वेश्चन है, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे ना रहे, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। यह पंक्तियां कौन से अखबार पर लिखी जाती थी, तो नवीन राजस्थान पर पंक्तियां लिखी जाती थी। और किसकी पंक्तियां हैं, तो विजय सिंह पथिक की। दोनों बातें याद रखना। मैंने हालांकि
अखबार का फोटो देखने की कोशिश की थी, फोटो मुझे तो गूगल पे मिला नहीं, आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है। पर फिर ये पंक्तियां मुझे याद थी, लाइनें याद थी, तो मुझे लगा यार ये बता दें तो आपके भी थोड़ा ठीक रहे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई वापस उठा के नहीं पूछ ले इस क्वेश्चन को।